हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग की सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ का जो 50 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है, यानी 50 मार्क्स का पार्ट ए पेपर ए में जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। टोटल 50 मार्क्स का टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपका पहला रहने वाला है जीआई यानी जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो रहेगा 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और चार नंबर हिंदी और इंग्लिश रहता है, जिसमें से मैं हिंदी का क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 15 क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस बेल आइकन को प्रेस कर देते ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ रीजनिंग के स्टार्ट करेंगे, जिसमें से रीजनिंग का सबसे टॉप में 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो ऑफलाइन पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ऑनलाइन इसमें करवा रहा हूँ, और ये आप ऑफलाइन करिएगा तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ओएमआर में भी आपको भरना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि किसी कूट भाषा यानी विशेष में ग्रोजर का कोड दिया हुआ यानी GORER का कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और STEDOI का कोड दिया इतना, तो हम लोग KRTSY का कोड कैसे लिखेंगे? तो यहीं से पिक करना है हमको। तो के इसमें कहाँ दिया हुआ है? तो के दिया ही नहीं है। तो फर्स्ट में क्या देखेंगे, वाई का कोड कितना है? तो 5 है। तो वाई का कोड यहाँ पे 5 यहाँ पे दिख रहा है, पर यहाँ पे लास्ट में कोई 5 कोड है, सॉरी वाई का कोड 8 है, तो सही है 8 है। फिर एस का कोड क्या है? तो एस का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो एस का कोड 6 किस में है? तो एस का कोड इसमें 6 में, 8 और 6। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कुछ 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें काफ़ी नंबर चारों तरफ है और बीच में भी नंबर है, पर ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस दोनों से रिलेटेड ही इसमें कैसे होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग क्या देखना है, तो यहाँ पे देखना है 3 × 7, यानी 3 और इंटू ये वाला जो 3 देख रहे हैं, ये 3 और ये वाला 7 को गुना करने पर कितना आ रहा है? तो 21 आ रहा है। उसके बाद 5 को 4 से गुना करने पर 20 आ रहा है, यानी 20 और 21 हो गया 41, यानी 41 मिडिल में दिया हुआ है, यानी करेक्ट है। उसके बाद हमको सेकेंड वाला ये देखना है कि 3 × 2 करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और 9 जा 6, 9 × 6, 9 9 6 54, यानी 50 होता, यानी 60 आ जा रहा है ओवरऑल। उसी तरह हम लोग को करना है यहाँ पे 16 × 8, 16 × 8 128 आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 7 × 2, 7 × 2 के करने पर 14 आ रहा है। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 × 4 12 का 2, 12 का 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 और 1 142 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो इसी तरह सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नंबर से नहीं देखिएगा क्योंकि मैं पिक किया हूँ, जहाँ तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा वही पिक किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमको फर्स्ट में कोई एक को पकड़ना है, यानी 4 + 6 करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर अंदर में तो गुना करने पर नहीं आएगा। तो 4 + 6 यानी 4 + 2 यानी 6, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36। उसके बाद 7 + 5 12, 12 का होल स्क्वायर करने पर 144, यानी 36 और 144 कितना? 100, हाँ यस, नो 100, यस 100 आ जा रहा है, कन्फ्यूज़न था। यानी 64 कितना आ रहा है? 713, गड़बड़ हो रहा है। 7 × 12 144 और 6 6 6 36। तो यहाँ पे देखते हैं, कन्फ्यूज़न है कुछ।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो था यानी 7 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा और ये वाला 5 रहेगा, यानी 5 + 3 करने पर 8 आ रहा है, यानी 8 को पावर स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। और उसके बाद फिर 4 + 2 करेंगे तो 36 आएगा, तो टोटल 100 आ गया। उसी तरह इसको भी करेंगे तो 7 और +6 करेंगे तो 7 और +6 करेंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर 169। और उसके बाद 3 + 2 यानी 5 यानी 25। तो ओवरऑल इसका देखा जाए तो टोटल इसका आंसर्स निकल के आएगा 194 आएगा इसका आंसर। तो 194 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है तो आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए आप बुक को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी सिंपल ट्रेडमैन के लिए ये बुक को बनाया गया है, जिसका पब्लिकेशन है एसके बुक्स श्री कृष्णा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज़रूर परचेस करें, कोई ज़्यादा दाम नहीं है, तो आप परचेस कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम सामने में फिज़िकल के बाद आपका एग्ज़ाम ही होगा, तो एग्ज़ाम के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा, जिसमें 50 नंबर काफ़ी मायने रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर इस बुक को परचेस करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको ज़रूरत है तभी परचेस करें, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। मैं इसी तरह क्वेश्चंस लाते रहूँगा, पर बुक का एक ऐसा पैटर्न होता है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सिलोलिज्म का, जो कि दिया हुआ विकल्प में दी हुई कौन सी आकृति कलम यानी पेन, कलम, कैलकुलेटर और नोटबुक के बीच में संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि कलम, कैलकुलेटर और नोटबुक आपस में किस तरह रिलेट हो रहा है। तो रिलेट किस तरह हो रहा है उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि क्या होना चाहिए, इसमें डायग्राम किस तरह बैठेगा। तो कलम एक लिखने के लिए है और कैलकुलेटर के अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, जो कि कैलकुलेट किया जाता है काफ़ी चीज़ों को, नंबर को। और उसके बाद नोटबुक अलग हो गया, नोटबुक में अलग सादा पेज कागज़ होता है। तो इस सभी अलग अलग पार्ट हो गए। तो ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग ये डिवाइसेस है। उसके बाद मैंने एक मतलब यूज़ करने का एक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप सीधे पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वह यानी सीधे पश्चिम जा रहे हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आप सीधे पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते और फिर दाएं मुड़कर और फिर बाएं मुड़ते। यह बताइए कि किस दिशा में आप है। तो चलिए इसको डायरेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं। आप सीधे पश्चिम यानी पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन को मेज़र करते हैं। तो पूरब पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए एक डॉट से हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। उसके बाद पश्चिम की तरफ जाने के बाद या उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो डायरेक्शन आपका बॉडी इधर है तो दाएं इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं तो बॉडी का सीधा फेस इधर है तो इधर हो जाएगा दाएं। उसके बाद फिर बाएं मुड़ते हैं तो बॉडी का फेस इधर है तो बाएं हो जाएगा इधर। और यह बताइए कि आप अब किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। उत्तर में हम लोग फेस करके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चंस, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी 10 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस को मैं अलग अलग पेपर बुक से कलेक्ट किया, उसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बुक अच्छा सा परचेस करें, मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप ज़रूर परचेस करके देख सकते हैं उस बुक को यूज़ करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, अगर किसी माह का चौथा दिन गुरुवार है तो उस माह का 25 तारीख को कौन सा दिन हो। एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। बताया है कि उस माह का 25 तारीख को गुरुवार होगा, तो यानी गुरुवार ही होगा इसका आंसर। पर इसको किस तरह फाइंड करना है। तो अगर किसी माह का चौथा दिन गुरुवार है तो उस माह का 25 तारीख क्या होगा। चौथा दिन जब गुरुवार है तो चौथा से जोड़ लीजिए 7, उसमें तो 7 4 11 और फिर 7 जोड़ लीजिए तो 17, 17 के बाद 7 14, तो 24 हुआ और एक दिन पर 25, यानी वो गुरुवार को ही हो जाएगा। तो इसका
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुरुवार। हो गया। उसके बाद आप देख सकते खुद से भी ऐसे सॉल्व करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जो कि इस बॉक्स में दिया हुआ आकृति में आकृति का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र का ज्ञात कीजिए जो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पालतू और वफादार को परंतु जंगली नहीं है। यानी पालतू है और वफादार है परंतु जंगली नहीं है, तो इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पालतू का सर्कल है और वफादार का भी सर्कल है और जंगली का एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो पालतू और वफादार देखना है, तो पालतू ये हो रह गया और सॉरी पालतू ये रह गया, वफादार रहेगा, जंगली इसमें है। तो पालतू और वफादार में क्या है, तो यहाँ पे पालतू और वफादार में दिया ए और सी, यानी क्या दिया हुआ है ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ई एफ देखते हैं क्या सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया है पालतू और वफादार को लेना है, तो बी और डी। हाँ बी मैंने पालतू और वफादार दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, जो दोनों का सर्कल में आ रहा है पर ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का ही है, जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उस आकृति बहुमुख दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि दर्पण को सीढ़ी पर रखा गया हो। तो सीढ़ी पर रखा गया तो किस तरह होगा, ये प्रतिबिंब को आकृति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए एक लाइन टाना हुआ है, एक ऐसा करके ये वाला डायरेक्शन ऊपर में क्या होगा, तो इसे सॉल्व करना है, आपको समझना है फिगर को कि किस तरह फिगर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखना है कि जो एरो इस तरह का जो एरो दिख रहा है इस तरह का ऐसे करके जो चल रहा है वो फर्स्ट में समझना है। तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाने पर ये बन जाएगा आकृति इसका ऊपर, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होके, तो हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद इसका टेढ़ा ऐसे 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 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी में ही एक दिख रहा है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है हम लोग को नंबर को न्यूमेरिक मेथड से। तो यहाँ पे 12 से 4 का अर्थ दिया हुआ 48 और 18 भागा 6 का अर्थ दिया हुआ है 24 और 15 प्लस 7 का अर्थ दिया हुआ 8 और 9 इंटू 3 का अर्थ दिया है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 24 प्लस 8, तो यहाँ पे प्लस वाला कौन सा भाग है, तो प्लस भाग है, मान लीजिए प्लस वाला जो भाग है इसका 8 दिया हुआ माना हुआ है, तो इस जगह जो प्लस वाला भाग है इसमें 8 मान करके देखते हैं, रुकिए सॉल्व करके इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे भी एक PDF बना के सेंड कर दूंगा, या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें भी बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस आता है तो अगर सही लगता है तो आप इसमें करेक्शन कुछ ज़रूर करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है यहाँ पे, यदि सिस्टर को 1 9 जो फर्स्ट क्वेश्चन किए तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, और पाउडर को किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे सिस्टर को लिखा 1 9 1 2 इतना करके लिखा हुआ, तो पाउडर को किस तरह लिखना है, तो इसे ABCD का जो नंबर है उसको तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टर का कोड दिया हुआ है और पाउडर का कोड मांगा है। तो पहला नंबर सिस्टर का कोड जो दिया है उसको समझना पड़ेगा। तो सिस्टर का कोड में 1 9 ऐसे करके दिया है, तो एस का जो नंबर होता है ABCD में 19 होता है, तो 19 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 9 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में 1 + 9 के बजाय वहाँ पे 1 ले लिया। उसी तरह आई होता है 9 नंबर पे, तो 9 ही छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद एस का फिर 19 1 + 9 होता है तो 1 ले लिया। उसी तरह टी होता है 22 + 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 ले लिया। उसी तरह फिर ई होता है 5 तो 5 हुआ, और आर होता है 9 तो 9 यानी आर कितना होता है, तो आर होता है 18 होता है, तो 1 + 8 तो 1 + 8 यानी 9 ले लिया। ठीक है, पर यहाँ पे पी होता है आपका 1 + 6 यानी 16 नंबर पे होता है, तो 1 + 6 1 लेना चाहिए, पर यहाँ पे 1 लेने पर यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं बैठेगा। अगर ऑप्शन में बैठाना है तो यहाँ पे आपको 1 + 6 के जब
आपको ऐड करके 7 ही लेना पड़ेगा, इसके फार्मूले फिर नहीं चल रहा है। तो ठीक है, हम 7 ही ले लेते हैं। उसके बाद ओ के बाद आपका ओ का होता है 20, ओ 15 होता है। तो वो, हाँ, वो 15 होता है। तो वो का यहाँ पे दिया हुआ क्या, 1+5, तो 1+5 यहाँ पे 6 हो जा रहा है। उसके बाद डब्लू होता है आपका 23, तो 23 को 2+3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ जा रहा है। उसके बाद डी होता है 5, तो डी 5 होता है, सॉरी डी 4 होता है ABCD में, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद ई 5 होता है तो 5 ले लेंगे एग्जैक्ट। और आर होता है 18 का 1+8 यानी 9। तो यहाँ पे इस तरह करने पर 765,459 यानी 765,459 ऑप्शन ए में यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठ रहा है, पर आपका इससे रिलेट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन गलत है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन गलत है या सही, गलत है या नहीं, या आपका कोई सॉल्व करने का कोई अलग मेथड है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइंस से, जनरल साइंस का क्वेश्चंस टोटल 10 क्वेश्चंस है। रीजनिंग का फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस कर लिए जो कि एग्ज़ाम से ओरिएंटेड था। एग्ज़ाम में भी 10 क्वेश्चंस ही आपको CRPF पैरामेडिकल में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अब जनरल यानी जीके, जनरल अवेयरनेस जीके जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहता है सभी का, तो इसमें भी 10 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि जो चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने गुना होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6। 1/6 वहाँ पे जाके आपका वज़न हो जाता है। अगर यहाँ पे आपका कोई वज़न मान लीजिए 5 kg है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका उसका 1/6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार पढ़ना है आपको। अगर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पता है तो आप करेक्ट आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि समय काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक विद्युत क्षेत्र में है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है। तो यहाँ पे ओजोन के परत के लिए जीवन गैस परत, यहाँ पे आपका पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल गैस में जीवन गैस यहाँ पे आपका परत गैस होता है, यहाँ पे लाभदायक होता है, लाभदायक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कृत्रिम का जो कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है। तो यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग टीवी के प्रसारण में, खनिज की खोज में, अंतरिक्ष की खोज में कृत्रिम उपग्रह का यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है टीवी के कृत्रिम उपग्रह में प्रयोग में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस में अंत में उत्तल लेंस से अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब अगर बनेगा तो यहाँ पे केंद्र पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। बाकी आप लोग को जानकारी होगा, फोकस पढ़ने पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। उस सम से पहले बताना चाहता हूँ कि जो इस क्वेश्चन का तो था, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। मैं बाय मिस्टेक उसमें बोल दिया था। एक और क्वेश्चन का मैं बाय मिस्टेक बोला, उसका करेक्शन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेम प्रतिबिंब से ही है। तो यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस पर बनता है, मैं पर केंद्र पे बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 42 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट में आपका एक फार्मूला होता है, उसे यूज़ करके डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, C बराबर 5/9 इंटू F - 32
उसके बाद आपका वैल्यू यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट का दिया है तो फ़ारेनहाइट पुट कर दीजिए, और सेंटीग्रेड का दिया है सेंटीग्रेड तो सेंटीग्रेड का 42 यहाँ पे पुट कीजिए। कैलकुलेशन करने पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है यांत्रिक तंत्र की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं। तो जो यांत्रिक तरंग जो होती है, तो उस गति के कणों का अधिकतम जो स्थान विचलन होता है जो आपस में, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग विस्तार कहते हैं, विस्तार हिंदी में है, विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है। तो इसका तना कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा तना नहीं है। तो यहाँ पे जो आलू तना है, प्याज तना है, अदरक तना है, पर मूली जो है तना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चंस, गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है। तो गेहूं को सबसे अधिक बीमारी जो पहुंचाता है, वो हानि पहुंचाने वाला सबसे अधिकतर हानि पहुंचाने कौन सा ऑप्शन में, तो स्टेम रट्स है, लेब ब्लाइट्स है, टीला स्मस्ट है, और ग्लैम स्टक्स है। तो इसको हम लोग इसका करेक्ट आंसर शायद इधर ढीला स्ट्रक्स हो जाएगा। आप जरूर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि गूगल की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है। तो यहाँ ढीला टक्स बीमारी एक है जो गेहूं की फसल को नष्ट करता है, पहुंचाने वाला। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों का जो पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, इराक में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, इराक नहीं, सऊदी अरब में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुसलमानों का पवित्र मक्का है सऊदी अरब में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन मैं भी इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और उस बुक को जरूर परचेस करें जिसमें आपका मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जाकि आप कांस्टेबल ट्रेडमेंट का तैयारी कर सकते हैं, सीआरपीएफ का। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैथ्स का, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत का मूल्य 80 रुपया है। यदि मेज की कीमत में 50% बढ़ा दी जाए तो मेज तथा कुर्सी का मूल्य 90 रुपया हो जाता है। तो कुर्सी का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको फर्स्ट में आप समझना है कि एक कुर्सी और एक मेज का 80 रुपया दाम है। तो कितना रुपया फिक्स नहीं है कि दोनों में। तो फर्स्ट में हम लोग एक कुर्सी का जो दाम है, एक कुर्सी का दाम हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं। और दूसरा कुर्सी कैसे होगा, तो दूसरा कुर्सी 1 में से 80 को माइनस कर दें, यानी 80 रुपया जो टोटल है, तो टोटल में हम लोग एक का दाम को घटा देंगे। तो 80 रुपये, 1 में 80 रुपया घटा देंगे तो 80 माइनस 1 हो जाएगा। तो 80 माइनस 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि यदि मेज की कीमत 50% बढ़ा दी जाए, तो मेज की कीमत कितना है, तो 80 माइनस 1 है। तो 80 माइनस 1 है, तो इसको बढ़ाएंगे 80 रुपये 50%, तो 80 माइनस 1 और बाई 100 और इंटू में 150, क्योंकि 100% पे 50% बढ़ रहा है, तो 150% बढ़ गया, ने 50% बढ़ा उसमें मेज पे। तो इसको कैलकुलेशन करने पर आपका एक एग्जैक्ट डेटा आएगा 120 माइनस 3x/2, 120 माइनस 3x/2 आएगा। उसके बाद तो टोटल क्या बोला है, टोटल दोनों का दाम 90 रुपये फिक्स कर दिया जितना हो जाता है। तो हम लोग को टोटल करना होगा। तो पहला हम लोग x माने थे, एक का दाम, और ओवरऑल 50% के बाद इतना आ रहा है, तो इसको ऐड इसमें कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इक्वल टू में 60। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो x प्लस 120 माइनस 3x/2 इक्वल टू 90, क्योंकि 90 रुपीज़ ओवरऑल दोनों का बता रहा है, तो हमको एग्जैक्ट x का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको x इक्वल टू 60 आ जाएगा, यानी 60 रुपीज़ आपका कुर्सी का मूल्य हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने कुल केक का 1/4 भाग लिया तथा इस प्रकार यह भाग शेष प्रत्येक सदस्य के भाग का 3 गुना है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं।
इसको सॉल्व करके मैं बता रहा। तो इस क्वेश्चंस को बारीकी से समझिएगा, इसमें भी एक्स को मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य में कुल केक का 1/4 भाग लिया तथा इसका प्रकार यह भाग प्रत्येक सदस्य के भाग में 3 गुना बटा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स मान लेते हैं कि एक सदस्य है जो कि परिवार में अतिरिक्त, और वरिष्ठ सदस्य का भाग 1/4 दिया हुआ है, 1/4 वरिष्ठ का दिया हुआ है। तो यहाँ पर शेष भाग कितना बच जाएगा, शेष भाग 3/4 बच जाएगा। अगर इसमें से 1 माइनस इतना कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 शेष भाग बचेगा। उसके बाद शेष भाग का सदस्य का भाग कितना है, तो भाग हम लोग निकालेंगे तो 3/4x हो जाएगा, 4x होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुना है, प्रत्येक सदस्य का भाग 3 गुना है, तो 3 गुना है प्रत्येक का, तो इस भाग में 3 को गुना करेंगे, गुना करके इक्वल टू 1/4 कर देंगे। 1/4 करने पर आपका x का मान कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते ही आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 आंसर आ गया, क्योंकि इसमें इसने x माना, क्योंकि ओवरऑल आपको प्रत्येक सदस्य का बोला गया था। तो इसका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 9 नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 9 आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन के बेस पे है। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर बाई 0.0001 और -1 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना होगा, डिजिट का है, काफ़ी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इसके लिए। तो मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, पर इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगा है, चलिए आप मल्टीप्लिकेशन करके ही देख सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पर 0.000 और 1 एलसीएम में आएगा। तो एलसीएम में आएगा 000, तो ऊपर वाला जो भाग है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में ए वाला आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, और इसका स्क्वायर करने पर क्या क्या आ रहा है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर करने पर 0.01 और यहाँ पे प्लस 0.0001 और माइनस 0.0001 जो ऑलरेडी था, और बाई में 0.000 सेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, इसको ऊपर में प्लस करके, फर्स्ट में माइनस करके उसके बाद प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपका करेक्ट आंसर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभक्त होता है। यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो विभक्त होता है। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 ठो 9 होता है, यानी 999, यानी 4 ठो 9 जो होता है 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है। उसमें जो 7 से पूर्ण विभाज्य होता है, इस संख्या का 10 जोड़ने पर शेषफल 3 बचता है। तो इसको क्या समझना है, तो इसमें 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे शेषफल 3 बचा है, तो शेषफल को यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे 9 के जगह पे यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 996 हो जाएगा। 996 999 हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स मान के और प्लस में 10 कर देते, एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे करने के पर 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो यहाँ पे हो गया। तो एक्स का मान निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे टोटल कितना, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस और 996 और 89, तो यहाँ पे माइनस डूब जाएगा तो कितना होगा, x प्लस 9 ना, हाँ, तो 9989 आएगा टोटल यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 9989 आप कैलकुलेशन करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक कैलकुलेशन का ही है जो बटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज को करना है, यानी 3 9 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1/8 और 3 24 और 1 25/8,
तो यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एलसीएम ले लेके 3 लेना है, उसके बाद 3 3 9 माइनस इतना 3 8/3 ऐसे कैलकुलेशन करना है कॉपी में। काफ़ी इसमें लंबा हो, लेंदी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट 27/89 करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका रूट का दिया हुआ 4 इंटू रूट 2.5/x इक्वल टू 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका यहाँ पे निकल के आएगा 14/6। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस का स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपका यहाँ पे आ रहा था कितना, तो यहाँ पे आ रहा था 16 इंटू 2.5/x इक्वल टू 25 आ रहा था। तो यहाँ पे x का हम लोग को वैल्यू निकाले, इसको कैलकुलेशन कीजिए और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे ओवरऑल आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6, यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का ही है, जो रूट का दिया हुआ रूट का 18225 इक्वल टू 135 है। बाकी सभी का रूट का वैल्यू दिया है प्लस करके। तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा पूछा है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, पर इसलिए मैं पिक किया कि आप इसमें डायरेक्ट आप करने का अभ्यास कर सके। तो इसका मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये अगर जानते हैं तो खुद से कर लीजिए। और इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 149.985, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बेस्ड क्वेश्चन से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। x+1/x इक्वल टू 2, जो x³ + 1/x³ का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको हम लोग को x³ + 1/x का फार्मूला को लिखना, एक फार्मूला होता है उसे लिखना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में x + 1/x का होल क्यूब लिखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका फार्मूला x³ + 1/x³ + 3 इंटू x + 1/x इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया। 8 होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में देखना है कि इसका वैल्यू कैसे है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे 2 बैठेगा और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। तो 2 इंटू 3 6 इसमें माइनस हो जाएगा 8 में, तो 2 बचेगा। तो 2 बचेगा कितना, तो 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि x² + y² इक्वल टू 4 तथा x² - y² इक्वल टू 2 हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू देखते हैं। तो इसका वैल्यू एक फार्मूला से कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फार्मूला का ज़रूरत है। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे एक फार्मूला ही यहीं से निकल जाएगा। जैसे देख सकते x⁴ है तो x² ओवरऑल x² - y² और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका करने पर x² - y² इंटू में x² + y² कर देंगे। तो इसका दोनों का वैल्यू दिया है, यानी दोनों को इंटू करने पर 4 दूना 8, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है बी किसी काम को 1 दिन में, तो बी किसी काम को 1 दिन में करेगा तो ए उसका 1/8 करेगा, ठीक है। तो 1 करेगा बी, तो यहाँ पे हाफ करेगा ए के 1/2 हाफ से कितना अनुपात, तो 2:1 का यहाँ पे अनुपात चल रहा है। तो अनुपात 2:1 का चल रहा है। तो ए + बी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। और इसमें टोटल दोनों से इतना चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा रेशियो इसका, दोनों से जोड़ के ओवरऑल। तो यहाँ पे 3 इतना हो गया, तो 18×3 = 54।
तो बी अकेला उस कार को 14 दिन में टोटल करेगा, 18×3 = 54, इसमें गुना करने पर 54 डेज में कर लेगा। आप कुछ और ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की लौटता है, तो एवरेज स्पीड बतानी यानी औसत गति क्या होगा। तो औसत गति निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू जो दोनों स्पीड दिया हुआ है यानी 60 इंटू 40, और इस दोनों को 60 इंटू 40 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पे गायब हो गया, 6 का 24, 24 दूना 48, यानी 48 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 48। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेशन का, जो कि बॉडमन्स रूल से कैलकुलेट करना है इसको। तो बॉडमन्स रूल को फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 माइनस यानी 12/4 होगा, 4 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 तो यह 1/3 हो जाएगा। तो 3 फिर यहाँ पे 1/3, 4/3, ठीक है 1/3, 4/3 माइनस 1/3, तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो 3/3 आएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 2 तो यहाँ पे 2/1 तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 + 2 डायरेक्ट कैलकुलेशन में 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा 4 इसका आंसर आएगा करेक्ट। उसके बाद दिया हुआ है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे किसी संख्या के दोनों अंकों का योग 14 है तथा गुणनफल 45 है, तो दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। तो दोनों अंक के बीच कितना होगा, माना पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, माना कि संख्या में x और y है, ठीक है। मान लेते x और y दोनों संख्या x + y है, तो x + y बराबर यहाँ पे 14 दे दिया अंकों का योग, और गुणनफल दिया हुआ x y बराबर 45। तो दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। अंतर निकालने के लिए फर्स्ट पे आपको यहाँ पे एक फार्मूला होता है x - y का फार्मूला। तो डायरेक्ट यहाँ पे x - y का फार्मूला है, स्क्वायर में होता है एक तो, और यहाँ पे लिखाता है क्या फार्मूला, x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में आएगा, इसमें पुट करेंगे कितना, तो प्लस वाला पुट करेंगे 14, और यहाँ पे xy यानी 45 यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे टोटल रूट को हटाने के बाद यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रूट का दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करके देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इसका एक लंबा सा प्रोसेस भी नहीं है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 का रूट, 5 का रूट, 5 का रूट, सब रूट के ऊपर रूट दिया हुआ है। तो किस तरह समझेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखने के बाद 2 पावर 5 रूट माइनस 1 एक डायरेक्ट फार्मूला आपको अगर दूसरा मेथड आ रहा तो कर सकते उससे, और यहाँ पे 2 पावर 5। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 का ऊपर में 31 बाई यहाँ नीचे में 32 आ जाएगा। तो किस में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर 31/32। इस टाइप का क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा CRPF पर है, मैं इसी तरह आपको सॉल्यूशन के लिए दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस है। इस इतना नंबर में स्थान का अंक क्या होगा, इतने नंबर में स्थान का अंक हमको निकालना है। तो यहाँ पे 7 8 नंबर को, तो इस नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में इकाई अंक को देखना होगा। इकाई अंक 7 है, तो 7 का फर्स्ट में पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा। 7 का पावर 3 करना है तो करने पर यहाँ पे आएगा 343 आएगा, फिर 7 का पावर 4 करेंगे तो 2401 आएगा। तो फॉर लास्ट वाला जो 2401 है उसको हम लोग को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पावर तक हम लोग गए थे। तो 4 को डिवाइड करने पर टोटल कट के यहाँ पे 63 आएगा, यानी कटने पर 0 रिमाइंडर आ रहा, माने बच रहा है शेषफल 0। तो शेषफल 0 बच रहा है तो इसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर C हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सब 6 + 9 + 12 + 15 + +48, तो इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा। तो इसको ऐड करने का एक तरीका है,
तो दिया हुआ कितना, लास्ट का जो अंक है 48 लेंगे और माइनस फर्स्ट का अंक लेंगे, तो -6 और बाई में 3 लेंगे, 3 और +1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो फार्मूला है नेचुरल नंबर टाइप का, तो इसको कैलकुलेशन करने पर आपका 15 आ जाएगा, सॉरी 15। और यहाँ पे योग पद का जो दिया हुआ है, योग पद का दिया है पदों की संख्या, पद प्लस अंतिम पद। तो पदों का संख्या कितना आया था, पदों का संख्या यहाँ पे 15 आया था हम लोग को ऐड कैलकुलेशन करने के बाद। उसका योग पद कितना है, 6 + 48 है, और उसके बाद बाई में 2 नंबर ले रहे थे, 2 ले लिए, तो इसको काट कूट के टोटल आपका 405 आ जाएगा। 405 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन सब स्टार्ट हो रहा है, जो कि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट हिंदी का करेंगे तो हिंदी ग्रामर का करेंगे, या नहीं तो इंग्लिश का करेंगे। तो मैं हिंदी का टोटल 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हिंदी का ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें पिक किया हुआ। तो हिंदी का देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे बोला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमी का खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, और क और ख दिया घ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ग नंबर हो जाएगा, जो कि 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ये सही लाइनें वाक्य लिखी गई है। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता को गाना चाहिए, गाना चाहिए यह वाक्य है क्या, तो यह वाक्य हो जाएगा विधि सूचक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक का विपरीतार्थ शब्द क्या है, इहलोक का विपरीतार्थ शब्द यहाँ पे दिया हुआ है परलोक। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, खटाई में पढ़ना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है, खटाई में पढ़ने का मुहावरे का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है लटक जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामाजिक पद, यानी भेड़ बकरी में प्रयुक्त समाज, भेड़ बकरी में प्रयुक्त समाज का यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, भेड़ और बकरी दो अलग अलग डैश में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपका लंबोदर हो जाएगा, माने एक दंत भी होता है, तो यहाँ पे ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है, तो दीर्घ संधि नहीं है यहाँ पे ए क नंबर जो ए है, ए दीर्घ संधि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने यह घटना आँख से देखी, वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ग नंबर करण कारक। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे सरोज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन खनिज वाचक संज्ञा है, खनिज वाचक संज्ञा यहाँ पे क नंबर दिया हुआ है लड़का। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, लिवांदर शब्द में यहाँ पे दिया हुआ है कर्मधारय समास। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, अंधों में काना राजा का क्या अभिप्राय है, तो एक कहावतें है, तो यहाँ पे इसका अज्ञानियों से और कल्पों की मान्यता होना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देशगत में कौन सा समास है, देशगत में, तो देशगत में यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद मैं झूठे से घृणा करता हूँ, इसका कौन सा हो जाएगा, मैं झूठे से घृणा करता हूँ, इसका हो जाएगा आपका क अपमान आपादान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है, यानी 4 शब्दों से बना होता है। तो इतना ही क्वेश्चंस था इस वीडियो में, जो कि मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चंस मैं लाने का प्रयास किया। तो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और इससे पहले अगर बुक को आप परचेस करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम अगर CRPF के रिलेटेड कांस्टेबल का आता है तो उसके लिए तैयारी कर सकते हो उस बुक से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।